Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 13.8 of your chapter Surface Areas and Volume. This chapter is from your 9th Mathematics NCERT. तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड 0.63 मीटर्स. तो स्टूडेंट्स 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस. तो फर्स्ट वन देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, आर के जगह पर 7 की वैल्यू डालिए and we get the value 1437 1/3 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो मतलब आप 14371/3 ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हो. तो इसे डिवाइड करिए 3 से, डेसिमल पॉइंट में भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, देन आर की वैल्यू दी है 0.63, तो 0.63 यहाँ पर डालिए. तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर यूनिट था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रेडियस दिया था तो वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा. यहाँ पर मीटर में दिया था, सो दैट्स वाई मीटर क्यूब में आएगा. सो वी गेट द आंसर 1.05 मीटर क्यूब. द नेक्स्ट यहाँ पर फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द सॉलिड स्पेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर. मतलब अगेन वी नीड टू बी फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर. ओके, so students amount of water displaced 4/3 pi r cube. So 4/3 multiplied with 22/7 multiplied 14 का cube, we get 11,498 2/3 centimeter cube. Okay, and when the diameter is 0.28, we need to find out the radius. So radius यहाँ पर 0.105 meters. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 0.105 इसका क्यूब से 22/7 एंड 4/3 से, and we get after the calculation 0.004581 मीटर क्यूब. ओके, देखिए स्टूडेंट्स कैलकुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज में भी बताया था. कैलकुलेशन आपको खुद से ट्राई करना है. मैंने आपको आंसर यहाँ पर दिया है, बट कैलकुलेशन आप खुद से ट्राई करोगे बिकॉज यहाँ पर जो भी डिविजिबिलिटी के रूल्स है ये आपको इस्तेमाल करने हैं. जब तक आप खुद से नहीं करते तब तक आपको ये कैलकुलेशन आसान नहीं लगेगी. ठीक है, तो खुद से ट्राई करिए. आपके पास आंसर है, आपके पास सभी स्टेप्स है, तो आप आसानी से तो आंसर निकाल सकते हो. बिकॉज मैथमेटिकली इट्स नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. आपको खुद से इसे प्रैक्टिकली सॉल्व करना है, तब आप उसका आंसर दे सकते हो. ओके, so next question, the diameter of metallic ball is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 grams per centimeter cube? Okay, again here we find out the volume. So 4/3 pi r cube, diameter दिया था, so radius 2.1 centimeter. अभी देखिए स्टूडेंट्स मोस्टली 2.1 है ना, so 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, 7 से डिविजिबल है तो 7, 0. यहाँ पर 3 आ जाएगा. ओके, एंड 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो 0.7 यहाँ पर आ जाएगा. तो 0.3 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई विथ 4, वी गेट 38.808 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, डेंसिटी 8.9 है, सो मल्टीप्लाई करिए इस वैल्यू को 8.9 से, तो वी गेट 345.39 अप्रॉक्सीमेटली मास ऑफ द बॉल. ओके, देन स्टूडेंट्स आपको यूनिट भी यहाँ पर लिखना है. अगर हम यहाँ पर 8.9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब ये ग्राम्स में आएगा. ठीक है, यस. चलो, the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. What fraction of volume of this earth is the volume of the moon? मतलब रेशियो हमें यहाँ पर निकालना है. तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, लेट द रेडियस ऑफ द अर्थ आर, डायमीटर ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर. डायमीटर ऑफ द मून क्या है, 1/4 उन्होंने कहा है, सो 1/4 इसका निकालते तो r/2 आ जाता है. तो रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा, r/4 हो जाएगा. करेक्ट. सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पर हो जाता है, एंड वॉल्यूम ऑफ मून यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर स्टूडेंट्स 4/3 पाई आर के जगह पर r/4 आपको डालना है. ठीक है, सो अगर आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स r/4 डाल लेते हैं तो r³ का क्यूब मतलब 64 आ जाएगा. तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मून क्या हो जाता है, 4/3 पाई यहाँ पर बाहर आ जाता है. देखिए यहाँ पर 4/3 अगर हम इसे इनसाइड लेते पाई आर क्यूब ही बचेगा ना, बिकॉज देखिए 4 का क्यूब होता है क्या, 64. तो 64 को बाहर लाया हमने, 4/3 एंड पाई को इनसाइड मिलाया, तो 4/3 पाई आर क्यूब अगेन हमें मिलता है. देखिए यहाँ पर यही हमें मिला, मतलब 1/64. इसका मतलब क्या हो गया, 1/64 मल्टीप्लाई विथ वॉल्यूम ऑफ अर्थ. मतलब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन 64 कर लेते तो हमें वॉल्यूम ऑफ मून मिल जाएगा. ओके, मतलब ये क्या है, 1/64 टाइम है अप टू द अर्थ. ओके, अर्थ से. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड? अगेन वी फाइंड आउट द वॉल्यूम. सो यहाँ पर देखिए हेमिस्फीयर दिया है, ध्यान में रखना है, स्फीयर का फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हेमिस्फीयर का यूज़ करना है 2/3 पाई आर क्यूब.
वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर एंड गेट द कैलकुलेशन, डू द कैलकुलेशन, गेट द वॉल्यू। सो 303 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं 1000 से, तो वी गेट 0.303 लीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, चलो। A hemispherical tank is made up of a iron steel sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. Okay, again देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर थिकनेस ऑफ आयरन शीट दिया है 1 सेंटीमीटर, मतलब 0.01 मीटर यहाँ पर हो जाता है। इनर रेडियस यहाँ पर 1 मीटर, आउटर रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा 1.01, बिकॉज इनर रेडियस प्लस थिकनेस ऑफ आयरन शीट। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक क्या होगा 2/3 ऑफ पाई इन ब्रैकेट आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ओके, ये कैसे आ गया? देखिए हम क्या कर लेते हैं, पहले जो आउटर है, मतलब देखिए अभी मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। यहाँ पर हेमिस्फीयर है, ठीक है, और ये समथिंग इसका ये उसके थिकनेस है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आउटर वाला यहाँ पर सर्कल दिख रहा है, मतलब हेमिस्फीयर दिख रहा है, उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा इनर वाला। तो यहाँ पर वही तो किया है उन्होंने, ठीक है। देखिए 2/3 पाई आर क्यूब आउटर वाला माइनस 2/3 पाई स्मॉल वाला आर क्यूब। तो 2/3 पाई को कॉमन निकाला, तो वी गेट दिस फॉर्मूला अगेन। ओके, सो जस्ट पुट द वैल्यू, तो वी गेट आंसर 0.06348 मीटर क्यूब। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर क्यूब। अभी आपको सरफेस एरिया दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया वी फाइंड आउट द रेडियस, ऑन रेडियस से हम यहाँ पर वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 154 यहाँ पर हमें डालना है, जस्ट वैल्यू इसके इक्वेट करना है। तो आर की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4। सो एच यहाँ पर आ जाता है, देखिए स्टूडेंट्स आर की वैल्यू यहाँ पर आर होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर आर करेक्शन कर लीजिए। सो हमने दोनों साइड की तरफ यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लिया, तो आर इज इक्वल टू वी गेट 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7 एंड 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। सो 7/2 यहाँ पर हमें रेडियस मिल जाती है। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह पर 7/2 हमने डाल दिया, तो वी गेट 539/3 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसे डेसिमल में भी निकाल सकते हो। ओके, डेसिमल में भी लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, या तो 179 2/3 इस फॉर्म में भी लिखा तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है, ऑलरेडी आपने लर्न किया है मिक्स फ्रैक्शन। ओके, सो अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ 4989.60। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द इनर इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम एंड वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम यहाँ पर 249.48 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेट द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर आर मीटर, सो इनसाइड सरफेस एरिया 249.48 मीटर क्यूब। सो 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48। सो इसे इक्वेट करना है, तो स्टूडेंट्स वी गेट आर की वैल्यू 6.3 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर स्टेप्स दिया है, बट आपको ये देखना नहीं है, क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, खुद से ट्राई करना है कैलकुलेशन एंड जस्ट वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सेम सही आता है कि नहीं। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम इज यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाता है 523.9 मीटर क्यूब। ओके, 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with the surface area s. So find the radius r dash of the new sphere, radius ratio of s and s dash. Okay, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होगा। सो वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड आयरन स्फीयर इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई विथ 4/3 पाई आर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर 36 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ओके, सो लेट द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर बी आर डैश, देन वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर क्या हो जाता है 4/3 पाई आर डैश क्यूब, यहाँ पर 4/3 पाई आर डैश क्यूब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4/3 पाई आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 36 पाई आर डैश क्यूब यहाँ पर आ जाएगा। सो जस्ट क्या करना है आपको, आर डैश क्यूब की वैल्यू निकालनी है ना, तो आर डैश क्यूब इज इक्वल टू वी गेट 3r। ओके, जस्ट इसे इक्वेट करिए, 4/4 को यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा, पाई डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आर क्यूब यहाँ पर है। सो तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, आर डैश की वैल्यू निकालनी है, तो वी गेट आर डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आर। सो हेंस द रेडियस ऑफ आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर इज 3 टाइम्स ऑफ आर। देन एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो एस डैश इज इक्वल टू 4 पाई 3r ब्रैकेट का स्क्वायर, तो 3r ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब 3 का भी स्क्वायर, r का भी स्क्वायर। सो वी गेट द रेशियो एज 1:9। सिंस द रेशियो एस एंड एस डैश इज 1:9।
9. A capsule of medicine is in the shape of a sphere of a diameter 3.5 millimeters. How much medicine is needed to fill this capsule? So students देखिए कैप्सूल कौन से शेप में होगा, यहाँ पर स्पेयर शेप में दिया है तो हमें वॉल्यूम ही निकालना है. सो 4/3 पायर क्यूब. सो कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल 4/3 पायर क्यूब. हमने रेडियस यहाँ पर 1.75 बिकॉज डायमीटर दिया था उससे हमने रेडियस निकाला तो रेडियस यहाँ पर इंसर्ट किया. तो 4/3 मल्टीप्लाई विथ 22/7 मल्टीप्लाई विथ 1.75 ब्रैकेट का क्यूब इज इक्वल टू वी गेट 22.46 मिलीमीटर क्यूब. ओके अप्रोक्सीमेटली. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है. फॉर्मूला आपको ऑलरेडी रिकॉल है 4/3 पायर क्यूब. तो वीडियो पॉज करिए एंड खुद से ट्राई करिए इसे सॉल्व करने का. आपका आंसर यही आता है कि नहीं सेम ट्राई करिए. ठीक है. सो हेंस 22.46 मिलीमीटर क्यूब ऑफ द मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल. तो यहाँ पर ही हमारी एक्सरसाइज 13.8 यहाँ पर एंड होती है. तो आपका चैप्टर भी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स यहाँ पर एंड होता है. ठीक है. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू.